वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुनाने जा रही हूँ। जो मनुष्य आदित्य हृदय स्रोत को रोज पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उस मनुष्य की सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। उस मनुष्य को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे वह विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो, कारोबारी हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी हो। जो मनुष्य रोज आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उस मनुष्य को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उस मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। कभी उसके मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आती। वह दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ता जाता है। आइए आज हम पौष मास में आदित्य हृदय स्रोत को सुनते हैं। युद्ध के मैदान में थके हुए, व्याकुल और युद्ध के लिए तत्पर रावण को सम्मुख देखकर युद्ध स्थल को देखने के लिए देवताओं के साथ आए हुए भगवान अगस्त्य ने राम के पास जाकर कहा कि हे पराक्रमी राम, सर्वदा रहने वाले गुप्त रहस्यों को तुम सुनो, जिसके द्वारा युद्ध में आप सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। आदित्य हृदय का यह पाठ पवित्र करने वाला एवं समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। युद्ध में विजय दिलाने वाला, क्षय रहित उसका परम कल्याणकारी है। इसलिए मनुष्य को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। सर्व प्रकार का मंगल देने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, चिंता शोक को हटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। किरणों के स्वामी, देव असुरों से पूजित, संसार के प्रकाशक, विवस्वान, उगते हुए सूर्य की तुम पूजा करो। यह सभी देवताओं का आत्म स्वरूप है। अपनी किरणों से तेजवान है। यह अपनी प्रकाशमयी किरणों से देव और राक्षसों का भी पालन करता है। यही अनेक रूपों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद और प्रजापति है। यही इंद्र, कुबेर, काल, मृत्यु, चंद्रमा और जल का स्वामी है। ये ही पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुत और मनु है। ये ही वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुएं बनाने वाला प्रभाकर है। यही आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा और गभस्तिमान है। ये ही स्वर्ण की तरह प्रकाशित भानु है। यही अपनी शक्ति के स्वर्ण के बीज हैं और दिन के स्वामी हैं। हरे घोड़े वाले, हजारों किरणों वाले, 7 घोड़ों के रथ वाले, अंधकार के नाशक, शंभु, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शरद ऋतु में ताप करने वाले दिवाकर, रवि गर्भ में अग्नि स्थापक, अदिति पुत्र, शंख सर्दी के नाशक हैं। नभ स्वामी, अंधकार भेदक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के तत्व को जानने वाले, धन वर्षा करने वाले, जल के मित्र, विंध्याचल गामी हैं। उष्ण मंडल वाले, मृत्यु प्राप्त कराने वाले, पीत वर्ण वाले, सबको गर्मी पहुंचाने वाले, संसार के कांतदर्शी, महान तेजस्वी, रक्त वर्ण वाले, सबके उत्पादक हैं। नक्षत्रों तथा तारागणों के स्वामी, विश्व के प्रकाशन, महातेजस्वी, 12 महीनों के 12 रूप धारण करने वाले, हे सूर्य नारायण भगवान, आपको नमस्कार है। पूर्व दिशा के पर्वत रूप तथा पश्चिम दिशा के पर्वत रूप को नमस्कार है। ज्योतिपुंज के स्वामी को नमस्कार है। दिन के स्वामी को नमस्कार है। जय के लिए और कल्याणकारक विजय के लिए, हरे घोड़े वाले के लिए नमस्कार है। सहस्त्र किरणों को धारण करने वाले आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्रवीर के लिए, सारंग के लिए नमस्कार है। कमल को खिलाने वाले प्रचंड रूप को नमस्कार है।
ब्रह्मा विष्णु महेश के अधिपति तेजस्वी आदित्य को एवं रुद्र शरीरधारी सर्व भक्षण करने वाले भगवान भास्वर को नमस्कार है। अंधकार विनाशक, सर्दी के संहारक, शत्रु संहारक, सर्वव्यापक, कृतघ्नों के मारक, ज्योतिषियों के देव को हमारा नमस्कार है। उद्दीप्त सुवर्ण समकांतिमान संसार के कर्ता हरि के लिए तथा तम को भगाने वाले संसार के साक्षी रूप के लिए नमस्कार है। प्राणियों के संहार उत्पन्न करने वाले प्रभु अपनी किरणों से रक्षा करते हैं, तपते हैं और वर्षा करते हैं। सब प्राणियों के सो जाने पर यह जागते हैं। प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। अग्निहोत्रियों के अग्निहोत्र का फल भी यही देने वाले हैं। संसार के देव पुरुष यज्ञ आदि और यज्ञों का फल और जो भी कर्म इस संसार में किए जाते हैं उन सब में यह परम व्यापक है। हे रामचंद्र भगवान, घोर आपत्ति काल में जंगलों में भय उत्पन्न होने पर जो मनुष्य इनके नामों का स्मरण करता है वह कभी दुख नहीं पाता। देवों के देव इस जगत के स्वामी का एक चित होकर पूजन करो और 3 बार आदित्य हृदय का पाठ युद्ध करने से पहले तुम करो, जिससे तुम्हें युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। ऐसा करने पर हे महाबाहो तुम तत्काल रावण का वध कर पाओगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि वहां से चले गए। भगवान अगस्त्य की बात को सुनकर श्री राम का शोक नष्ट हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर आदित्य हृदय को धारण किया, सूर्य का दर्शन करा, आदित्य हृदय का पाठ किया और 3 बार आचमन करके पवित्र होकर श्री राम भगवान धनुष लेकर हर्ष को प्राप्त हुए। राम रावण को देख विजय की इच्छा से प्रसन्न होकर उसके समीप पहुंचे। इसके बाद देवगणों के मध्य स्थित सूर्य भगवान ने प्रकट होकर परम प्रसन्नता के साथ हर्षित मन से श्री राम भगवान को देखकर कहा कि हे राम, अब तुम रावण के साथ युद्ध करो, उसकी मृत्यु निकट है, इसलिए अब तुम जल्दी करो। शतनिक ने सुमंतु से कहा कि हे विप्र श्रेष्ठ, उगते हुए सूर्य की किस प्रकार उपासना करनी चाहिए? हे विपंद्र, मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमंतु बोले, हे शतनिक, यही प्रश्न अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण भगवान से किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे महाराज, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण जी के समीप उपस्थित होकर प्रार्थना करके कहा। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैंने धर्म शास्त्रों के गुप्त रहस्य तथा चराचर जगत के साहित्य को जान लिया है। हे कृष्ण, मैं भक्ति पूर्वक आपसे पूछता हूँ, हे देवेश, आप मुझे सूर्य स्तुति कैसे करते हैं वह बताइए। हे माधव, सूर्य की पूजा का क्या विधान है, यह बात मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, सबसे पहले रुद्र आदि देवताओं के पूछने पर जो इतिहास मैंने कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने पूछा है, इसलिए आज मैं तुमको आदि, मध्य और अंत का सारा सूर्य न्यास कहूंगा, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। उसके बाद अर्जुन बोला कि हे सुरश्रेष्ठ नारायण, आप महायशस्वी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि नित्य उगते हुए सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव पांडुपुत्र, तुम बुद्धिमान हो। हे पार्थ, जो तुमने मुझको सूर्य भगवान की पवित्र उपासना के बारे में पूछा, यह समस्त मंगलों में उत्तम है, समस्त पापों का नाश करने वाला है, सभी रोगों को शांत करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। हे अर्जुन, शत्रु का संहार करने वाले, युद्ध में विजय दिलाने वाले, धनपुत्रों को बढ़ाने वाले इस आदित्य हृदय को तुम सुनो, जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में विख्यात यह अत्यंत कल्याणकारी है। हे अर्जुन, जिसके स्मरण करने से ही अनेक प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती है, ऐसे श्रेष्ठ देव को प्रातःकाल उठकर नमस्कार करना चाहिए। इसलिए अच्छी प्रकार से यत्न पूर्वक सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय का पाठ नित्य करें और आदित्य हृदय पाठ को रोज सुनना चाहिए। जिस आदित्य हृदय के जाप करने से मनुष्य शीघ्र ही भयंकर निर्धनता से छूट जाता है, कोढ़ आदि बीमारियों का नाश हो जाता है, उस मनुष्य को महान सिद्धि की प्राप्ति होती है। आदित्य हृदय के मंत्र से ऋषि, छंद, देवता, शक्ति आदि सभी बातों को हे अर्जुन तेरे सामने मैं कहता हूँ। सभी शास्त्रों में बताए गए न्यास आदि को मैंने तुमसे गुप्त रखा था, पर अब वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ।
इस आदित्य हृदय श्रोत्र मंत्र के श्री कृष्ण ऋषि हैं। तीनों लोकों का स्वामी सूर्यात्मा इसका देवता है। इसका अनुष्पन्न छंद है ओम हरित हयरथम दिवाकर घणी। यह इस मंत्र का बीज है। ओम नमो भगवते जित वैश्वांतर जात वेद से इति शक्ति। यह इस मंत्र की शक्ति है। ओम नमो भगवते आदित्याय नमः इस कीलक मंत्र है। ओम अग्नि गर्भ देवता यह इस मंत्र का शस्त्र है। ओम नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः इति मंत्र। यह ऊपर कहा हुआ मंत्र श्री सूर्य नारायण पित्थर्थे जपे विनियोग। श्री सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। करन्यास ओम हाम अंगुष्ठाभ्याम नमः से दोनों अंगूठे, ओम हीम तर्जनीभ्याम नमः से दोनों तर्जनी उंगलियां, ओम हम मध्यमाभ्याम नमः से बीच की दोनों हाथों की उंगलियां, ओम हे अनामिकाभ्याम नमः इससे दोनों अनामिका उंगलियां, ओम हो कनिष्ठाकाभ्याम नमः इससे कनिष्ठिका उंगली से स्पर्श करें, ओम है करतल लकर पृष्ठाभ्याम नमः इससे हथेली और पृष्ठभाग का स्पर्श करें। अग्न्यास से पहले से हृदय का स्पर्श करें, दूसरे से सिर का स्पर्श करें, तीसरे से शिखा का स्पर्श करें, चौथे से दोनों भुजाओं का स्पर्श करें, पांचवें से नेत्रों का स्पर्श करें, छठे से बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से ताली बजावें, सातवें से दिशाओं में जल के छींटे देकर दिग्बंध करें। ध्यान सुंदर मुकुट के धारण करने से सुशोभित चंचल अधर की शोभा से रंजित सुंदर केश वाले दिव्य तेज को धारण करने वाले हाथों में कमल लिए हुए स्वर्ण की कांति से दैदीयमान भगवान सूर्य सारे आकाश मंडल में व्यापक उदय पर्वत के शिखर पर सुशोभित है। वे सभी को आनंद देने वाले शिव और विष्णु से पूजित संसार के चक्षु रूप से मेरी रक्षा करें। यंत्र लिखने का प्रकार यह है कि पहले 8 दल वाला कमल बनावें, उसके अगले भाग में हीन लिखकर यंत्र सिद्ध करें। कमल की 8 पंखुड़ियों पर क्रम से आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन ये नाम लिखें। फिर उन पर दीप्ता, सुषमा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विधुता ये 8 नाम लिखें और मध्य में श्री लिखें। प्रार्थना इस प्रकार करें, जो सबको जानने वाला, सब जगह व्यापक, सबका कारण रूप देवता, उस सबके स्वामी, सबके हृदय में स्थित, सबके साक्षी को नमस्कार करता हूँ। आप सभी आत्माओं में स्थित, सबके बनाने वाले, संसार के प्राणियों का जीवन पालने वाले, कल्याणकारी, स्वर्ग और अपवर्ग के दाता हो। हे भास्कर नरेश, आपको नमस्कार है। हे विभा वसु, आप सर्वात्मा 7 गुणों के सवारी वाले भानु के लिए बार बार नमस्कार है। हे भगवान, आप अनंत शक्तिमान मणिभूषणादि के स्वामी हैं, इसलिए कृपा करके मुझे सांसारिक भोग, पदार्थ और मुक्ति के अक्षय आनंद को दीजिए। अथ दिग्बंध अर्क का सिर पर, ललाट पर रवि का न्यास करें, आंखों पर सूर्य का, कानों पर दिवाकर का न्यास करें, नासिका पर भानु का, मुख पर भास्कर का न्यास करें, होठों पर पर्जन्य का, जिह्वा के बीच में तीक्ष्ण का न्यास करें, कंठ में सुवर्ण रेतस का, कंधों पर तिग्म तेजा का, भुजाओं में पूषा का, पीठ में मित्र का न्यास करें, दाहिने हाथ में वरुण का, बाएं हाथ में त्वष्टा का न्यास करें, उष्णकर का दोनों हाथों में न्यास करें, भानुमान का हृदय पर न्यास करें, उदर पर यम का, नाभि पर आदित्य का न्यास करें, कमर पर हंस का, छाती पर रुद्र का न्यास करें, घुटनों पर गोपति का, जंघाओं पर सविता का, पैरों में विवस्वान का, पिंडलियों में दिवाकर का न्यास करें, शरीर के बाहरी भागों में तपोध्वंस का, शरीर के अंदर के भाग में भय का न्यास करें, शरीर के सभी अंगों पर सहस्त्रनांशु का, दिशि के विदिशा में भग का न्यास करें। यह दिग्बंध है। हे पार्थ, यह आदित्य का विन्यास है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस प्रकार भक्ति से न्यास करने पर परम गति को प्राप्त होता है और वह काम क्रोध के वशीभूत होकर किए गए पापों से छूट जाता है, यह निश्चय है। उसको सांप आदि और युद्ध में कठिन मार्ग में कभी भी डर नहीं होता। शत्रुओं के आक्रमण के समय चोरों के आ जाने पर भय नहीं होता। दिन में 3 बार इस न्यास का जो जाप करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
शरीर में फोड़े आदि होने पर, तेज बुखार, सिर का दर्द होने पर, आंखों में दर्द होने पर, सभी प्रकार की बीमारियां उसकी नाश हो जाती है। हे अर्जुन, जो भक्ति पूर्वक इस न्यास का जाप करता है उसको कोढ़, दाद, खुजली, चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम इसको ध्यान से सुनो। आदित्य मंत्र से युक्त है। आदित्य संसार के स्वामी है। आदित्य भगवान के अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है। आदित्य ही साक्षात परमेश्वर है। ब्रह्मा जी ने आदित्य की पूजा करी, शिव जी ने आदित्य की पूजा करी। है अर्जुन, जो आदित्य का तेज है वही मेरा तेज जानो। मंत्र से युक्त आदित्य को और संसार के स्वामी आदित्य को जो श्रद्धा से देखते हैं वे मेरा ही दर्शन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सूर्य का स्मरण करके 3 समय उसकी पूजा करता है वह किसी भी जन्म में निर्धनता को प्राप्त नहीं होता है। अर्जुन, यह तेरे लिए मैंने आदित्य हृदय के पाठ को सुनाया है। इसको सुनने मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता है और सूर्य लोक में पूजित होता है। हे स्वामिन, आप आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गवस्तिमान आदि नाम वाले आदित्य भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप सुवर्ण, स्फटिक, भानु स्फरित, विश्वतापन, रवि, विश्व महातेजा, सुवर्ण, सुप्रबोधक नाम वाले को नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, त्रिशिरा, तपन, भास्कर, मार्तंड, गोपति, श्रीमान, कृतज्ञ और प्रतापवान को नमस्कार है। आप तमस्त्रिहा, भग, हंस, असत्य रहित, तमोनिध, शुद्ध, विरोचन, केशी, सहस्त्रनांशु, महान सामर्थ्य वाले को नमस्कार है। आप विवस्वान, पूषण, मृत्यु, मिहिर, जाम, दग्निजित, धर्म, रश्मि, पतंग, हरण्य, अमित्रहा, तप आदि नाम वाले को नमस्कार है। हे दुर्विज्ञ गति, शूर, तेजो राशि, महायश, शंभु, चित्रांगद, सौम्य, हव्य कव्य प्रदायक को नमस्कार है। अंशुमान, उत्तम, देव, ऋग, यजु, साम, हरिदश्व, तमोदर, सप्तसती, मरीचिमान को नमस्कार है। अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंभु, तिमिरनाशन, पूषा, विश्वंभर, मित्र, सुवर्ण, सुप्रतापवान को नमस्कार है। आतपी, मंडल, भास्वान, तपन, सर्वतपन, विश्वकर्ता, महातेजस्वी, सब रत्नों के उत्पत्ति केंद्र आपको नमस्कार है। अक्षर और शर प्रभाकर, विभाकर, चंद्र, चंद्रागद, सौम्य, हव्य देने वाले आपको नमस्कार है। अंगारक, अंगद, अगस्ती, रक्तांग, अंगवर्धन, बुद्ध, बुद्धासन, बुद्धरूप, बुद्धात्मा, बुद्धि को बढ़ाने वाले आपको नमस्कार है। बृहद्भानु, बृहद्भास, बृहद्धामा, बृहस्पति, शुक्ल, शुक्लरेता, शुक्लांग, शुक्लभूषण वाले आपको नमस्कार है। शनिमान, शनि रूप और आप सदा धीरे चलने वाले हो। अनादि और आदि, आदित्य, तेजो राशि, महान तपस्वी आपको नमस्कार है। अनादि आदि रूप आप हैं। दिक्पति, यम, भानुमान, स्वर भानु रूप आपको नमस्कार है। धूम्रकेतु, महाकेतु, सर्वकेतु, सर्वश्रेष्ठ, तिमिरावरण, शंभु, मार्तंड, संसार के सृष्टा आपको नमस्कार है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के पर्वतों के स्वामी आपको बारंबार नमस्कार है। कमल को खिलाने वाले 12 सूर्य के स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार को जगाने वाले प्रकाशमान, जयशील, ज्योति वाले ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रदीप्त, प्रलग्भ, युगांत के लिए तथा याज्ञिकों के स्वामी पृथ्वीपति को नमस्कार है। ओंकार, वष्टंकार रूप, सर्वज्ञ में चारों वेदों के सृष्टा आपको नमस्कार है। स्वर्ण जैसे रूप वाले भास्कर के लिए जय और जयभद्र, हरे घोड़े वाले सूर्य को नमस्कार है। श्रेष्ठ सुंदर रूपधारी ग्रहों के स्वामी, नित्य पवित्र कुरुकुल के आत्म रूप आपके लिए बारंबार नमस्कार है। त्रिलोकी के स्वामी, संसार के प्राणियों के अधिपति, मुक्ति लोक के नाथ, दिव्य चक्षु के लिए नमस्कार है। आप ही ज्योति हैं, आप ही कांति हैं, आप ही वायु हैं, आप ही अग्नि हैं। 2200 योजन का मार्ग आधे क्षण में पार करने वाले हे सूर्य नारायण आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन घड़ी भर में पार करने वाले हे सूर्य नारायण भगवान आपको नमस्कार है। हे भगवान, आगे पीछे पास में सर्वत्र सदा आपको नमस्कार है। देव शत्रुओं के विनाशक, चंद्र अग्नि रूप आंख वाले, सुंदर आकाश के प्रकाशक, सर्वतंत्र में आपको नमस्कार है।
वेदांत के द्वारा जानने योग्य सभी कर्मों के साक्षी हरे और स्वर्ण के समान वर्ण वाले आपको नमस्कार है। माघ महीने में अरुण, फाल्गुन महीने में सूर्य, चैत्र महीने में वेदांग और बैसाख मास में तपाने वाले भानु को नमस्कार है। जेठ के महीने में इंद्र, आषाढ़ के महीने में रवि, सावन के महीने में कबस्ती, भादों के महीने में यम रूप से सूर्य तपते हैं। अधिक मास में पुरुष नामक सूर्य तपता है। ये सूर्य कश्यप से उत्पन्न कहे गए हैं। हे राजन, ये विष्णु रूप वाले महात्मा उग्र रूप से तपता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के स्पष्ट कारण है। सब पापों को हरने वाले आदित्य का 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार पूजन करें। सारे विश्व रूप से ये तपता है। यही विष्णु है, यही शिव है, यही ब्रह्मा है, यही प्रजापति है। यही महेंद्र, काल, यम, वरुण, नक्षत्र, तारे, ग्रहों के स्वामी, विश्व को तपाने वाले हैं। यही वायु, अग्नि, लक्ष्मी का स्वामी है। भूतों का, प्राणधारियों का स्वामी स्वयं प्रभु है। ये देवों के देव सारे संसार को पूर्ण करते हैं। यही सब प्राणियों को बनाने वाले, मारने वाले, रक्षा करने वाले हैं। यही लोक, अनुलोक, सातों द्वीप और सागर हैं। यही 7 तल, वितल, पातालों में विद्यमान हैं। दैत्य, दानव, राक्षस सब यही है। यही एक दाता, विदाता, बीज, क्षेत्र और प्रजापति है। यही नित्य अपनी किरणों से प्रजा को बढ़ाते हैं। यही यज्ञ, स्वधा, स्वाहा, हीन, श्रीन, पुरुषोत्तम है। यही जीवों के आत्मरूप देव अत्यंत सूक्ष्म सनातन है। सभी प्राणियों का परम इष्ट यही प्रजापति ईश्वर है। यही मृत्यु रूप, सब प्राणी रूप, वेदात्मा, विश्वतोमुख और यही मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दोष, संसार के समस्त भय के नाश करने वाले हैं। यही दरिद्रता को दूर करने वाले, बुरे कर्मों को नष्ट करने वाले श्रीमान देव दिवाकर हैं। यही विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, सूर्य हैं। संसार के प्रकाशक, संसार के चक्षु, ग्रहों के अधिपति, संसार के साक्षी, तीनों लोकों के ईश, करने वाले, हरण करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले हैं। यही तपाने वाले, यही तपने वाले, पवित्र 7 घोड़ों की सवारी करने वाले, समस्त किरणें जिनके हाथ में हैं। ब्रह्मांड तथा सभी देवताओं से यही पूजित हैं। जिनकी कृपा से आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि, घर में नर नारियों की वृद्धि होती है, जिससे संतोष होता है, ऐसे आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। हे पार्थ, इन नामों से प्रातःकाल उठकर जो आदित्य भगवान की स्तुति करता है, हे कौन्तेय, उसको रोग और भय नहीं होता। वह सब पापों से छूट जाता है, सब रोगों से दूर हो जाता है। निसंदेह यह सही बात है। वह 1 संध्या अथवा 2 संध्या में पाठ से पापों से रहित हो जाता है। संध्या में जो तप करता है परम पद को पाता है। जो दिन में पाप करता है वह जप करने से उसी समय छूट जाता है। रात्रि के पाप हैं तो वे रात्रि में छूट जाते हैं। दांत, फोड़े, कोढ़, चर्म रोग, हैजा दूर हो जाता है। सभी प्रकार के छोटे रोग, बड़े रोग, प्रेत पीड़ा, डाकनी, पिशाचनी का डर, बड़े रोग जपने वाले कैसे भी हों सब दूर हो जाते हैं। और जो दूसरे रोग, ज्वर, दस्त आदि हैं वे जप करने से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो मनुष्य दिन रात में अपनी छाया में अपने सिर को नहीं देखता, उसकी 1 वर्ष में अवश्य मृत्यु होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य प्रातः स्नान करके एकाग्र चित्त होकर रविवार के दिन भक्ति पूर्वक इस आदित्य हृदय का पाठ करता है, वह स्वर्ण के समान नेत्र वाला हो जाता है। वह कभी भी अंधा नहीं होता। वह पुत्रवान, धनवान और निरोगी सुखी काया पाता है। जो मनुष्य सूर्य के नामों से सुशोभित आदित्य हृदय का पाठ नित्य करता है, वह सब सिद्धियों को प्राप्त होकर सभी क्षेत्रों में विजयी होता है। हे पार्थ, आदित्य हृदय का संपूर्ण पाठ सुनकर वह सब पापों से छूट जाता है। हे पांडव, सिद्धि की कामना के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, नित्य ध्यान पूर्वक पाठ और जप करने से आदित्य हृदय मुक्ति को देता है। आदित्य हृदय को पाठ करने से गर्भ घातक, उपकार न मानने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गोघातक, शराबी, मांसाहारी, निष्कृष्ट दान ग्रहण करने वाला भी सब पापों से छूट जाता है। जो इसका प्रतिदिन जप और श्रवण करता है उसके सारे पाप निसंदेह जल जाते हैं। आदित्य हृदय का जप करने वाला सभी पापों से शुद्ध होकर सूर्यलोक में पूजित होता है। पुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है। जो रविवार के दिन नाभि तक जल में खड़ा होकर भक्ति पूर्वक आदित्य हृदय का पाठ करता है, वह कैसा भी रोगी की काया वाला क्यों न हो, वह सभी रोगों से छूट जाता है।
उदयाचल पर स्थित सूर्य को प्रणाम करके जो मनुष्य भक्ति से इसका जप और श्रवण करता है वह परम स्थान को प्राप्त होता है जहाँ सूर्य देवता का निवास है। हे पार्थ, जब शत्रुओं के विनाश के कार्य आरंभ करें तब शत्रु के पैर के नीचे की धूल लेकर शत्रु की शक्ल बनाकर उसके बाएं पैर से ठोकर मारता हुआ आदित्य हृदय का पाठ करे तो वह मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त होता है। ओम ह्रीं हिमालिडम स्वाहा, ओम ह्रीं निडीलम स्वाहा, ओम ह्रीं मालिडम स्वाहा। यह मंत्र ऐसे हैं, इसका 3 बार पाठ करने से शत्रु बीमार पड़ जाता है, 5 बार करने से शत्रु को ज्वर चढ़ जाता है। हे पार्थ, 7 बार इस पाठ को करने से शत्रु के शरीर में राक्षस प्रविष्ट हो जाता है। हे पांडव, राक्षसी शरीर के विकारों को तुम सुनो। वह नाचता है, गाता है, नंगा हो जाता है, ताल ठोकता है और दौड़ता है और गीदड़ की बोली बोलता है, जोर जोर से हंसता है, चिल्लाता है, रोता है। इस प्रकार शत्रु महान बली हो तो भी दुखी होता है। यदि शत्रु आचार विचार के रहित और अपवित्र है तो निसंदेह वह भयंकर ज्वर से पीड़ित हो जाता है। अगर शत्रु पर कृपा करके उसका शुभ करना चाहे तो हाथ में जल लेकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। हे भगवान आदित्य, तुम्हें नमस्कार है। हरे घोड़े वाले जय और जय भद्र के लिए नमस्कार है। इस मंत्र के जल से उसे स्नान कराएं तो वह ठीक हो जाता है। मैंने यह सब तुमसे कह दिया है, अब तुम इसकी पूजा का विधान मुझसे सुनो। साधना करने वाला लिपे हुए स्थान पर मौन और पवित्र होकर नियम से बैठे। गोल या चौकोर लिपी हुई जगह में कर्णिका सहित अष्टदल कमल रखें। 8 पंखुड़ियों पर क्रम से पहले सूर्य, फिर आग्नेय और फिर रवि लिखें। दक्षिण की तरफ विवस्वान, नैऋत्य दिशा में भग, पश्चिमी दिशा पर वरुण, वायव्य दिशा में मित्र लिखें। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान कोण में विष्णु और बीच में भास्कर लिखें और क्रम से इनका पूजन करें। हे पांडव, सिद्धि चाहने वाले के लिए कोई मार्ग नहीं है। उगते हुए महातेजस्वी सूर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हे अर्जुन, केसर से युक्त कमल और कंडील के फूल, तिल, चावल, कुशा और सुगंधित पदार्थ के साथ लाल चंदन मिलाकर तांबे के बर्तन में रखकर सिर पर रखें और घुटनों से पृथ्वी का स्पर्श करें। इसके बाद हे गुड़ाकेश, सूर्य के लिए अर्घ्य देवें और कहें कि मैं रथ पर सवार सशस्त्र सूर्य भगवान का आह्वान करता हूँ। स्वागतो भवः, सुप्रतिष्ठो भवः, सनिधो भवः, सनिहितो भवः, सम्मुखो भवः। ये 5 मुद्रा कहकर सूर्य का पूजन करें। ऐसा करने से मनुष्य भोग की सुख सामग्री और मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम श्री विद्या किली किली कटकेष्ट सर्वात साधनाय स्वाहा। ओम श्री हीन हुम हंस सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री हाँ ह्रीं हम हे हो हैं सूर्य मूर्ते स्वाहा। ओम श्री ह्लीं खम ख लोकाय सर्वमूर्ति स्वाहा। ओम हम मार्तंडाय स्वाहा। हजारों किरणों के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। विश्वानर जातवेदा को नमस्कार है। हे परम देव, आप ही अर्घ्य ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे भगवान, जातवेद से रूप आपको नमस्कार है। हे भानो, मैंने आपको अर्घ्य दिया है, इसे स्वीकार करो, आपके लिए नमस्कार है। हे सूर्य देव, हे किरणों के स्वामी, हे तेजपुंज, हे जगतपति, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए और कृपा करिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, हे जात वेदा, आपको नमस्कार है। हे परम देव, मेरे इस अर्घ्य को आप ग्रहण करें। हे सब देवों के देव, अधिपति, मानसिक शारीरिक रोगों को नाश करने वाले, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। मेरी सारी बीमारियां नष्ट होवे, सारे रोगों को दूर करें, मेरी सारी चिंताओं को दूर करें। हे शांत सूर्य, आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, मेरा इच्छित फल मुझे देकर प्रसन्न करिए। ओम नमो भगवते सूर्याय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम सर्वात्मने स्वाहा। ओम सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा। ओम अक्षय तेजस्वे नमः स्वाहा। हे सूर्य भगवान, आप सभी दुख, दरिद्रता, शत्रु का नाश करें। हे सर्वात्मन, आप सारे विश्व की आत्मा हैं और सबको देखने वाले हैं। हे भगवान सूर्य, कोढ़ आदि रोगों को नष्ट करो, आयु, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि दो। मेरा आपको नमस्कार है।
आप आदित्य भगवान को नमस्कार है, अक्षय तेज वाले को नमस्कार है, सूर्य के लिए नमस्कार है, विष्णु मूर्ति के लिए नमस्कार है। आदित्य को शिव का रूप और शिव को आदित्य का रूप समझें। आदित्य और शिव में कोई अंतर नहीं है। यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि दिवाकर ही पुरुष है, उदय के समान ब्रह्मा का रूप है, मध्याह्न में शिव का रूप है, अस्त होते समय स्वयं विष्णु रूप है। इस प्रकार दिवाकर त्रिमूर्ति है। हे सर्व सामर्थ्यवान विष्णु, आपको नमस्कार है। मेरे इस अध्याय को हे देवाधिदेव ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। अंग सहित परिवार सहित श्री सूर्य के लिए यह अध्याय है। आप हिम के नाशक, अंधकार के नाशक, राक्षसों के नाशक, आपके लिए नमस्कार है। कृतघ्नों के नाशक, सत्य स्वरूप सूर्यात्म रूप को नमस्कार है। आपके जय विजय, जित प्राण, जित श्रम, मनोजम, जित क्रोध, ये 7 प्रकार के घोड़े हैं। हरे घोड़े के रथ वाले दिवाकर, सुनहरे कमल धूल से पीतवर्ण, प्रतिदिन नवीन रूप धारण करने वाले हिरण्य रेता की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। उसको सांप आदि कष्ट नहीं पहुंचा सकते, न किसी बीमारी से भय रहता है, न जंगली हिंसक जंतु से उसे भय रहता है, न प्रेत बाधा सताती है। जो इसकी शरण को प्राप्त होता है उसको अग्नि शत्रु का डर नहीं रहता, न राजा से डर रहता है, न राजाओं से डर रहता है। वह अपनी दुर्दशा को पार करके पुत्र और पशुओं को प्राप्त करता है जो इसकी शरण को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, जो भक्ति पूर्वक आदित्य हृदय का शोध का पाठ करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त होता है, और चाहे वह कन्या हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या बुजुर्ग हो। जो मनुष्य इसका पाठ करता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान, 100 वाजपेयी यज्ञ के फल के समान तथा हजारों करोड़ कन्यादान के फल को प्राप्त करता है। इस आदित्य हृदय को जो नित्य पढ़ता है वह समस्त पापों से छूटकर सूर्य लोक में पूजित होता है। आदित्य के सदृश कोई देवता नहीं है, आदित्य के समान कोई गति नहीं है। प्रत्यक्ष वह विष्णु भगवान है जिनसे सारा संसार अव्यवस्थित है। सूर्य भगवान एक घड़ी में 9,01,100 कोस की यात्रा करते हैं। भक्ति और श्रद्धा से दिए गए 1,00,000 गौ के दान का पुण्य शांत और विद्वान पुरुष केवल आदित्य हृदय के पाठ को करके ही प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन आदित्य हृदय का पाठ करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं, और जो इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को देता है वह ब्रह्मलोक में ऋषियों तथा मनुष्यों का जन्म धारण करता है। इसमें निसंदेह शुद्धात्मा होकर पूर्व जन्म को स्मरण करता है। आज तीनों लोकों को पवित्र करने वाले भूतात्मा, इंद्रियों के स्वामी, वृक्ष प्रलय का अंत करने वाले उत्तम महाकारुणिक सूर्य के लिए नमस्कार है। विवस्वान ज्ञानी अंतरात्मा, जगत के दीप, संसार के हितैषी के लिए स्वयंभू हजारों प्रकाशित आंखों वाले महान तेज वाले उत्तम देव के लिए नमस्कार है। अनेक देवताओं से सुसेवित सुवर्ण में हिरण्य गर्भ के लिए महान मोक्ष प्रद देने वाले दिनकर्ता के लिए नमस्कार है। आदित्य देव ही पूजित है, आदित्य ही परम पद है, आदित्य ही मार्त रूप है, यही वाणी रूप से जगत में स्थित है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आदित्य को देखता है वह मुझे देखता है, जो अश्रद्धा से आदित्य को देखता है वह मुझे नहीं देखता। हे आदित्य, 3 गुणों में, 3 तत्व में, 3 देवों में, 3 अग्नियों में, इन सब तीनों में आप त्रिमूर्ति रूप से व्यापक हो, और गायत्री के चतुर्थ चरण रूप भी आप ही हो। आपको नमस्कार है। संसार के एकमात्र चक्षु, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के कारण तीनों वेदों के प्रकाशक, त्रिगुणात्मक सृष्टि को धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सविता को नमस्कार है, जिसके उदय होने से सारा संसार जगत है समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए तत्पर हो जाता है। जो ब्रह्मा, नारायण, रुद्र से पूजित है वह सूर्य हमें सदा मंगल प्रदान करे। सहस्त्र रश्मियों के धारण करने वाले, हजारों शाखाओं से युक्त वेदों को बनाने वाले, हजारों योगों से उत्पन्न भक्ति ग्रहण करने वाले, हजारों शस्त्र धारण करने वाले श्री सूर्य नारायण भगवान को मेरा नमस्कार है। जो प्रकाश करने वाला, रत्नों के समान कांति देने वाला, अनादि रूप, दरिद्रता के दुखों को नष्ट करने वाला, जो सूर्य का वर्णीय स्वरूप है वह मुझे पवित्र करे। जो मंडल देवताओं से पूजित है, ब्राह्मणों से वंदनीय है, जो मुक्ति के आनंद से
सेवित है, उस परम देव सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे उसका श्रेष्ठतम रूप पवित्र करे, जो मंडल अगम्य ज्ञान समूह से युक्त है, तीनों लोकों में पूज्य त्रिगुणात्मक रूप है, जो समस्त तेजों में दिव्य रूप धारा है, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल गुप्त ज्ञान से युक्त है, जो मनुष्यों की धर्म की वृद्धि करने वाला है, जो पाप को नष्ट करने वाला है, ऐसा सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल बीमारियों को नष्ट करने में चतुर है, जिसको चारों वेदों में गाया गया है, जिसको भू भुव स्वः तीनों व्याहतियां प्रकाशित है, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे प्रकाशित करे। जो मंडल वेद वेदाओं से वर्णित है, जिसका चरण और सिद्ध पुरुष गान करते हैं, योगी लोग योग द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, वह सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल सभी पुरुषों से पूजित है, जो इस संसार में प्रकाश करता है, जो कालों काल अनादि रूप है, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल विष्णु चतुर्मुख रूप से प्रसिद्ध है, जो सम नष्ट न होने वाला, पापों का नाश करने वाला, जो काल रूप कल्प के नाश का कारण है, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल संसार को उत्पन्न करने वाला प्रसिद्ध है, जो रक्षा प्रलय उत्पत्ति का कारण है, जिसमें सारा संसार समा जाता है, उस सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल सर्वव्यापक विष्णु की आत्मा है, जो शुद्ध तत्व का परम धाम है, जो सूक्ष्म योग मार्गों से जाना जाता है, ऐसा सूर्य का श्रेष्ठतम स्वरूप मुझे पवित्र करे। मंडल का ब्रह्मवेत्ता वर्णन करते हैं, जिसका चारण सिद्ध समूह गान करते हैं, जिस मंडल का वेद ज्ञानी स्मरण करते हैं, वह सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल वेद के विद्वानों का गीत है, जो योगियों के योग पथ का लक्ष्य है, उन सबके सामने योग्य सूर्य को प्रणाम करता हूँ, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। इस पवित्र मंडलाष्टक का जो मनुष्य हमेशा पढ़ता है, वह सब पापों से छूटकर सूर्यलोक में पूजित होता है। सूर्य मंडल के मध्य कमलासन पर स्थित कुंडल और मुकुट धारण करने वाला सुवर्ण में शरीर शंख चक्रधारी देवों में श्रेष्ठ तपनीय मूर्ति अच्युत भगवान को मैं बुद्धि से भजता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देव तेजस्वी ऋषि देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु नारायण का कीर्तन करते हैं। वेद और वेदांगों को शरीर में धारण किए दिव्य दीप्तिमान राक्षसों के नाशक, संसार के बनाने और संहार करने वाले रक्तवर्ण, जिसका एक चक्र का सुंदर रथ सुवर्ण से सुशोभित है, ऐसे और कमल हस्त सूर्य भगवान मुझ पर प्रसन्न होवे। इसका पहला नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर और चौथा नाम प्रभाकर है। पांचवा नाम सहस्त्रांशु है, छठा नाम त्रिलोचन है, सातवां नाम हरिदश्व है, आठवां नाम विभा वसु है, नौवां नाम दिनकृत है, 10वां नाम द्वाज शातमा है, 11वां नाम त्रिमूर्ति है, 12वां नाम सूर्य ही है। इन 12 आदित्य नामों का जो प्रतिदिन पढ़ता है, उसको बुरे स्वप्न नहीं आते, उसके दुखों का नाश हो जाता है। दाढ़ काढ़ खोज खुदली रोग और दरिद्रता को वह निश्चय रूप से हर लेता है। यह सब कार्यों को बढ़ाने वाला, उन्नति को देने वाला, सभी तीर्थों का फल देने वाला है। जो नित्य सवेरे उठकर भक्ति से इसे पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सभी आयु तथा निरोगता मोक्ष को प्राप्त होता है। हे भगवान, ऋग्वेद रूप आपको नमस्कार है। हे यजुर्वेद रूप आपको नमस्कार है। हे सामवेद रूप आपको नमस्कार है। हे अर्थवेद रूप आपको नमस्कार है। संसार के नेत्र रूप आपको नमस्कार है। पंचम उपवेद रूप आपको नमस्कार है। कमल पर आसन लगाए, कमल हाथ में लिए हुए, कमल को कांति के समान तेजस्वी 7 घोड़ों के रथ पर सवार 2 भुजाओं वाले सूर्य नारायण भगवान आपको नमस्कार है। जो प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर में गरीबी नहीं आती। उदयाचल पर्वत पर स्थित कमल हाथ में लिए हुए, समस्त कमलों को खिलाने वाले सुंदर विश्व के वंदनीय श्रेष्ठ देव भास्कर सूर्य को प्रणाम करता हूँ। इस तरह आज मैंने आपको आदित्य हृदय का शोध का पाठ सुनाया। जो मनुष्य पौष मास में या हर रविवार को आदित्य हृदय के शोध के पाठ को सुनता है, उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। वह हर क्षेत्र में विजयी होता है। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। उसकी 7 पीढ़ियों को कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास के महात्म्य में आदित्य हृदय शोध का पाठ सुनाया, और यह मैंने आपको हिंदी में सुनाया है, सरल भाषा में सुनाया है। यह आपको जरूर फलदायी होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।